10th क्लास का मैथ है, जिसकी प्रश्नावली कितना 1.2 के चल रहा था, जिसमें एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते पिछले लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे अगला हम लोग लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मीन्स क्या होता है? जोड़ा। हाँ, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मौसो और एलसीएम का मतलब क्या हुआ? लॉसो ज्ञात करना है। और तथा इसकी जांच कीजिए। क्या जांच करना है? कि दो संख्याओं का गुणनफल जो हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जो हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम हैं। मतलब क्या हुआ कि उसका एलसीएम और एचसीएफ जो होंगे उन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए? उस दो संख्याओं के, मतलब मान लीजिए पहला नंबर 26 और 91 है, तो इसके दोनों के गुणनफल इन दोनों गुणा करेंगे और इनका गुणनफल उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहले सवाल को सॉल्व करेंगे और वहाँ पर हम लोग इतना चीज़ करना है। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिना किसी विलंब के ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। एक आप अपना सा प्यार दबाइए, ठीक है, एक प्यारा सा लाइक बटन दबाइए। चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा? एक नंबर में है, कितना है? 26 और कितना है? 91। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 26 और 91। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम लोग खंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? खंड करेंगे। तो वहाँ से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 26 का खंड करेंगे। तो 26 खंड कितना होता है? आपको पता होगा 13 दूना 26, यानी 2 गुना कितना होता है? 13। ठीक है, अब हम लोग गुणनखंड विधि से ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे 91। 91 क्या हम लिख सकते हैं? 91 लिख सकते हैं 13 × 91, यानी 13 × 91। ऐसा खंड क्या सब हो गया? 13 और 7 हो गया। खंड तो आप समझते होंगे, कल मैं बता चुका हूँ। वैसे इस वीडियो पे जो है आपको इस क्लास मतलब इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर में डालूंगा जो कि विभाज्यता के नियम पर होंगे और किस संख्या से भाग देना है, किस तरह से खंड करना है, ये तमाम चीज़ उसमें आपको अच्छे से एक विभाज्यता के नियम का एक लेक्चर बन चुका है जो आप लोगों को मेरे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। वहाँ से जाकर के उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और तभी आप लोग को अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि किसी संख्या में 7 से कैसे कटेगा, 3 से कैसे कटेगा। ये तमाम चीज़ें उस वीडियो में अच्छे से डाला गया है और एक नॉलेजफुल वीडियो बना हुआ है। तो जाकर वहाँ से देख लीजिए इसको। चलते हम लोग, तो क्या हो जाएगा इसका? 13 × 91। अब इसका क्या हो गया? खंड हो गया 7 और 13। अब हम यहाँ से हम लोग क्या करें? दोनों चीज़ निकाल लेंगे। क्या चीज़ निकाल लेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। तो देखते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। यस, दैट मीन्स मौसो। क्या निकालेंगे हम लोग? तो मौसो निकालते हैं। देखिए इसका मौसो क्या हो जाएगा? देखिए मौसो क्या होता है? जो भी दिया हुआ खंड है, इस खंड में जो दोनों में होंगे, यानी 26 और 91, आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि जो दोनों में खंड होंगे वो उसका क्या होगा? एचसीएफ। जरा खोजिए क्या है दोनों में। देखिए 2 तो दोनों में नहीं है, 7 भी दोनों में नहीं है, तो क्या दोनों में है? 13 और 13। तो ये हमारा जो मिल गया वही हमारा क्या हो गया? उसका खंड हो गया, सॉरी उसका एचसीएफ हो गया। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम, दैट मीन्स लॉसो। क्या निकालेंगे हम लोग? लॉसो। अब लॉसो क्या होगा? क्या होगा? लॉसो क्या होगा? देखिए जो हमारा एचसीएफ निकल चुके, जो हमारा कॉमन संख्या था वो तो हम लोग निकाल ही लिए, जो बच गया वो सब हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी सबको मिला जुला करके हम लोग एलसीएम गुणा कर देंगे तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या दोनों मिल रहा है? 13 दोनों मिल रहा है, 13 दोनों मिल रहा है। उसके बाद जो बच गया है उन सबको हम लोग यहाँ पे लिख डालेंगे और वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 2 दोनों में नहीं था, 2 भी आ जाएगा, 7 नहीं था, ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब इस सबको गुणा कर दीजिए, इन सबको गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 13 × 26 गुणे 7 गुणा कर दीजिए। 7 × 6 = 42, 7 × 14 = 4 = 18, यानी 182 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। 182 एलसीएम हो गया। तो एलसीएम हमारा निकल चुका है। हमारा एचसीएफ भी निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो है इन दोनों को चेक करेंगे, क्या दोनों संख्याओं का दिया हुआ जो था, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होते हैं, गुणनफल के बराबर होते हैं कि नहीं। तो हम लोग इसको चेक करेंगे। तो चलते हम लोग चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे फर्स्ट संख्या यानी फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बराबर क्या चीज? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ, इतना तो हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे फर्स्ट नंबर कितना है हमारा? फर्स्ट नंबर है 26
गुणे सेकेंड नंबर कितना है 91। अब इसको क्या करेंगे, इनके एचसीएफ और एलसीएम से गुणा करेंगे तो हमारा एचसीएफ कितना आया था 13, एलसीएम कितना आया था। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ रहे होंगे, आई थिंक आप पूरा अच्छे से समझ रहे होंगे कि एलसीएम कितना हो गया 182। अब आप दोनों को गुणा करिए, दोनों को गुणा करिए, क्या हो जाएगा 13 तो 26 का 26 हो जाएगा, और 26 में कितना होगा 9 6 के 54, 9 18, 18 5 23, 234, इधर कितना हो जाएगा 234, 2 कितना हो जाएगा 236, ये हो गया 200 यानी 2361 हो गया। अब इधर हम लोग करेंगे तो 13 दूना इधर गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 13 13 8 104, 104 और ये कितना हो जाएगा 105 हो गया, 10 हासिल हो गया। अब 13 का 13 और 10 कितना हो जाएगा 13 10 23, गाइस यहाँ पे ओहो सॉरी 26 का 26 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 13 तो 26 और 13 8, यहाँ पे 2 हासिल हो जाएगा, यहाँ भी 66। अब देखिए जरा गाइज 2366 इधर भी 2366 इधर भी, क्या दोनों बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों क्या हो गया, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर है, अर्थात ये प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस 10 और 92 510 और 92। अब ठीक उसी तरह से हम इसका फिर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे और फिर दोनों को गुणा करके चेक करेंगे जिस तरह से पिछला सवाल में किए हैं। तो चलिए करिए। तो 510 कितना हो जाएगा, ये पहले तो ये 2 गुणे क्या होगा 5, फिर क्या होगा 51, यानी 51 गुना 10 करेंगे तो 10 का खंड क्या होगा 2 गुणे 5, 51 क्या होगा 13 17 17 51, 17 51, ये तो 510 का खंड हो गया। अब कितना करेंगे 92 का, 92 कैसे होगा, 92 होता है कितना 2 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे थोड़ा सा हम कर सकते हैं खंड इसका, कितना से भागा देंगे 2 से, 2 चौके 8 है, 2 छक्के 12, फिर 2 से भागा देंगे 23 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना खंड आ गया इसका आ गया 2 गुना 23 आ गया। अब इस यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालें हम लोग एचसीएफ, यस। अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, यस अभी तुरंत बता चुके थे। इनफैक्ट अभी आप देख चुके हैं कि एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में जो खंड दोनों में आती है वो क्या हो गया एचसीएफ हो गया, वो क्या हो गया एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में वो तो निकाल ही लेते हैं, जो बच गया जो दोनों में नहीं है उन सबको गुना कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो पहले एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ में कौन दोनों में मिल रहा है, देखिए 2 दोनों में है, 2 दोनों में है, छाट लिए। उसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 ही इसका एलसीएम एचसीएफ होगा। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला की तरफ। अगला कौन सी मांग रहा था, हमारा एलसीएम मांग रहा है। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग क्या निकालते एलसीएम, पहले जो दोनों में है वो निकाल लिए। अब उसके बाद कौन ऐसा है कि जो दोनों में नहीं है, देखिए 5 नहीं है दोनों में तो 5 लिख लेंगे, एक 2 भी नहीं है तो वो लिख लेंगे, फिर 3 भी नहीं है फिर वो लिख लेंगे, फिर 3 के बाद क्या नहीं है, 3 के बाद आपको 17 भी नहीं है और 23 भी नहीं है। ये तमाम संख्याओं ये सब एलसीएम हो गया। क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। अब इस सबको गुना कर दिए, कितना होगा 2 पंचे 10, 3 दूना 6, गुणे कितना होगा 17 गुना 23 हो गया। अब सबको गुना कर दीजिए, कितना होगा 17 छक्के 2 तर से 102 और ऊपर से एक 0 हो जाएगा, गुना कितना हो गया 23। अब इन सबको गुना कर दीजिए तो कितना होगा 1 10 120 गुणे कितना हो जाएगा 23, गुना कर लेंगे 0, 23 दूना 46, 4 23 का 23 कितना हो गया ये 23,460 हो गया। ये क्या निकल गया, दिस इज एलसीएम, ये आपका एलसीएम निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकलने के बाद हमारा एक आंसर तो ये होगा। अब दूसरा आपको कह रहा है कि इन दोनों को गुणनफल को किया कीजिए, संख्याओं से गुना करके चेक कीजिए कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे और दोनों बराबर होता है कि नहीं चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, यानी फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या, बराबर क्या करेंगे एचसीएफ गुना क्या हो जाएगा एलसीएम। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर है 510, कितना है 510, सेकेंड कितना है 92, एचसीएफ कितना है बराबर एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ कितना है एचसीएफ 2 गुना एलसीएम कितना निकला 23,460, 23,460। अब आप सबको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0, 51 गुना कितना हो जाएगा 50 गुना 100, 102 हो जाएगा।
तो 102 हो गया, तो हासिल कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। अब 51 कितना हो जाएगा, 9 9 5 45, 459 हो जाएगा। 459 और 10 कितना होगा, 459, 69 हो जाएगा, 469 हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा ये, यानी 46,920 हो गया। इधर कितना हो जाएगा, 0 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 23 दूना 46, 23 दूना 46। क्या दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, ये बराबर है, ये दोनों फिर बराबर हो गए ये। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एलसीएम गुना एचसीएफ जो है दोनों संख्या गुणनफल के बराबर है। एक आंसर है हमारा ये हो गया, ये हमारा जो है ये हमारा फिर ये प्रूव्ड हो गया, फिर ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से